आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 7 नवंबर की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना में बीजेपी का कोई मुस्तकबिल नहीं, रुकने कौंसिल के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुनुगुडु जिमनी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुनुगुडु की आवाम ने गुमराह करने वाले बीजेपी कायदीन को करारा जवाब दिया है। इन ख्यालात का इजहार रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता ने निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना में कोई भी इंतखाब हो, टीआरएस की जीत यकीनी है। कविता ने कहा कि आवाम को टीआरएस पार्टी पर मुकम्मल एतमाद है और उनका साथ हमेशा केसीआर के साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि इस जीत से ये साबित होता है कि आवाम ने वजीर आला केसीआर के विजन पर अपने भरोसे का इजहार किया। टीआरएस कायद ने कहा कि टीआरएस पार्टी की ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि नलगुंडा जिला के 3 जिमनी इंतखाबात में मुसलसिल कामयाबी हासिल की है। कविता ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुनुगुडु जिमनी इंतखाबात से सबक हासिल करे। उन्होंने कहा कि आवाम कारकर्दगी और तरक्की की बुनियाद पर वोट का इस्तेमाल करती है, न कि बयानबाजी और इल्जाम तराशी पर। रुकने कौंसिल ने मुनुगुडु जिमनी इंतखाबात में टीआरएस की शानदार कामयाबी पर राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। कबले अजी कविता ने कार्तिका पूर्णिमा के मौके पर निजामाबाद शहर के नीलकंठेश्वरा मंदिर में खुसूसी पूजा की। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में अचानक इजाफा। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हुआ है और सुबह के औकात में कहर देखी जा रही है। कहर के सबब सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जो अपनी गाड़ियों का लाइट्स खोलकर गाड़ियों को चलाने के लिए मजबूर है। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में सुबह की अव्वलीन सातों से ही कहर की घनी चादर देखी जा रही है। सर्दी के मौसम में अमूमन कहर की घनी चादर के नतीजे में सड़कों पर रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और हादसात की तादाद भी बढ़ जाती है। जिला आदिलाबाद में सर्दी के साथ साथ कहर भी ज्यादा देखी जा रही है। अमूमन कौमी शाहरों पर कहर के पेश नजर एहतियात का मशवरा दिया गया है। जिला के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुस्तकिल आबादियों में शदीद सर्दी महसूस हो रही है। कई इलाकों में सुबह 9 बजे तक भी सूरज नजर नहीं आ रहा। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफा का पेश नजर है, चौकस रहें। टीआरएस के नाम की तब्दीली, पब्लिक नोटिस हुआ जारी। तेलंगाना राष्ट्र समिति की नाम की तब्दीली से मुतालिक पार्टी की जानिब से एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस में कहा गया है कि पार्टी का नाम तब्दील किया जा रहा है। ये नोटिस टीआरएस के सदर केसीआर की जानिब से जारी की गई है, जिसमें नए नाम से मुतालिक कोई भी एतराज हो तो उसे बताने का मशवरा दिया गया है। कहा गया है कि एतराजात अंदरून 30 दिन में मरकजी इलेक्शन कमीशन को रवाना किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के जवाब के मुताबिक मुस्लिमा सियासी जमातों की जानिब से नाम की तब्दीली या तरमीम पर एतराजात कबूल किए जाते हैं और इसके लिए अखबारात में इश्तिहारात देना होता है। वाज़ेह है कि टीआरएस ने कौमी सियासत में दाखिले का ऐलान करते हुए टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया है। मेदक में टीआरएस पार्टी के कायदीन का जश्न, आतिशबाजी और मिठाइयाँ हुई तकसीम। कल नलगुंडा जिला के मुनुगुडु के जिमनी इंतखाबात के नताइज जारी हो गए और उसमें बिलाखिर टीआरएस पार्टी को भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी भी हासिल हुई और उसी बात को लेकर मेदक टाउन के मशहूर रामदास चौराहे पर कल टीआरएस पार्टी कायदीन ने खूब जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जश्न मनाया। हैदराबाद में हिजड़ों के मुजरा पार्टी पर पुलिस का हुआ धावा। शमशाबाद पुलिस ने एक फार्म हाउस पर धावा किया जहां मुजरा पार्टी चल रही थी। यहां तीसरे जिन्स के अफराद से मुजरा करवाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि जिला रंगारेड्डी शमशाबाद मंडल के रामानुजापुर के रहने वाले महेंद्र रेड्डी, वेंकटेश, अंजलियो, मुकरम और सलीम ने एक अराजी पर तामीर करदा फार्म हाउस किराए पर हासिल किया। पुलिस को बावसूख जराये से इत्तला मिली थी कि मेलारदेवपल्ली का साबिक रॉडी शीटर कुछ दिनों से यहाँ दोस्तों के साथ मिलकर मुजरा पार्टियां मुनाकिद कर रहा है। कल रात पुलिस ने यहाँ फार्म हाउस पर छापा मारा। यहाँ से 5 रॉडी शीटर्स के अलावा और 4 तीसरी जिन्स के लोगों को और 47 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। उनके पास से 11 हुक्का, 49 सेलफोन, 4 तलवारें, 12 बाइक, 4 कार के अलावा 17,910 रुपए नकद रकम जब्त कर ली गयी।
आंध्र प्रदेश में एक हामिला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को दिया जन्म। आंध्र प्रदेश में एक प्रेग्नेंट लेडी ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। मुनासिब सड़क न होने की वजह से उसको हॉस्पिटल मुंतकिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ये वाकया आंध्र जिला मुनीम के पार्वतीपुरम में पेश आया। जराये के मुताबिक जिला के कोमराडा मंडल के औताकुसु गाँव तक सड़क न होने की वजह से इस प्रेग्नेंट लेडी को नदी पार करते हुए हॉस्पिटल को ले जाया जा रहा था कि रास्ते में खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। नदी पार करने के बाद उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मां और बच्चा बिल्कुल ठीक है। रियासत के कई मुकामात पर पक्की सड़क न होने की वजह से कबाइली अफराद को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माशी तौर पर कमजोर तबकात EWS को 10% तहफ्फुजात पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिमतों में इख्तिसादी तौर पर कमजोर तबके यानी EWS को दिए गए रिजर्वेशन को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की 5 रुकनी बेंच में से 3 जजों ने आइन में 103वीं तरमीम को बरकरार रखा। CJI यूयू ललित की सरबराही वाली बेंच ने इख्तिसादी बुनियादियों पर रिजर्वेशन के मोदी हुकूमत के फैसले पर मोहर साबित कर दी है। समाअत के दौरान जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कहा कि EWS कोटा आइन के खिलाफ नहीं है। 5 जजों की बेंच इस मामले की समाअत कर रही थी। 5 में से 4 जजों ने EWS के हक में राय दी है। EWS रिजर्वेशन पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आइन की 103वीं तरमीम को बरकरार रखा है और कहा है कि माशी बुनियादियों पर रिजर्वेशन जारी रहेगा। हैदराबाद के पुराने शहर में दामाद ने सास का कर दिया कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर में एक खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 62 साला विजय लक्ष्मी हनुमान मंदिर के करीब शालीबंडा इलाके में रहती थी। उसने करीब 22 साल कबल अपनी बेटी की शादी सेनापति चंद्रा गुप्ता नामी शख्स से की थी। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। चंद्रा गुप्ता शराब नोशी का आदी हो गया था और उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया था, जबकि उसकी बीवी जिंदगी गुजारने के लिए कपड़ों की दुकान पर काम कर रही थी। फिर भी शौहर के रवैये में तब्दीली न आने पर खातून अपनी मां विजय लक्ष्मी के घर बच्चों के साथ मुंतकिल हो गई। चंद्रा गुप्ता को ये बात पसंद नहीं थी कि उसकी बीवी सास के साथ रहे। वो कल दोपहर अपनी सास के पास पहुंचा और उसने इल्जाम लगाया कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके बाद खंजर निकाल कर विजय लक्ष्मी पर वार कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत मौके पर ही वाक़ई हो गई। सऊदी अरब में क्रिसमस ट्री लाने की इजाजत नहीं है। सऊदी अरब में मूर्तियां या गैर इस्लामी मजहबी अलामात लाना ममनू है। अगले माह क्रिसमस है। इस सिलसिले में कबले अज वक्त सऊदी कस्टम अथॉरिटी का कहना है कि ममलिकत में क्रिसमस ट्री समेत दीगर गैर इस्लामी मजहबी अलामात दरआमद करने की खती इजाजत नहीं है। आजिल न्यूज के मुताबिक कस्टम अथॉरिटी की जानिब से ट्विटर पर वजाहती बयान में कहा गया है कि कवानीन के मुताबिक ममलिकत में गैर इस्लामी मजहबी अलामात जिनमें क्रिसमस ट्री भी शामिल है दरआमद करने की इजाजत नहीं दी गई है। एक शख्स ने कस्टम अथॉरिटी से सवाल किया था कि क्या ममलिकत में क्रिसमस ट्री या इस किस्म की दीगर आशिया दरआमद करने की इजाजत दी गई है। सवाल के जवाब में कस्टम अथॉरिटी ने वजाहत जारी। बेकाबू लॉरी ने 2 खवातीन को रौंद दिया। जिला सिद्दीपेट में खौफनाक सड़क हादसा। रियासत तेलंगाना के जिला सिद्दीपेट में आज एक तेज रफ्तार लॉरी ने बेकाबू होकर इलेक्ट्रिक पोल और सड़क से गुजरने वाली खवातीन को टक्कर दे दी। इस हादसे में जहां 2 खवातीन की मौत हो गई, वहीं एक और खातून जख्मी बताई गई। यह हादसा रायपुर मंडल के पास उस वक्त पेश आया जब 10 खवातीन पैदल काम पर जा रही थी। मरने वालों की शनाख्त 39 साला शियामिला और 35 साला कविता के तौर पर की गई है। हादसे के बाद मुकामी अफराद और मरने वालों के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। पुलिस ने मुकामी वाक़ये पर पहुंचकर तफसीलात का जायजा लिया। ये थी 7 नवंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।